दोस्तों, इस दुनिया में कई हवाई हादसे हुए और कई हवाई रहस्य मौजूद हैं जो आज तक नहीं सुलझे। और एक ऐसा ही रहस्य जुड़ा हुआ है सांतियागो एयरलाइंस के जहाज EWA 513 के साथ। एक ऐसा जहाज जो 35 साल बाद लैंड हुआ। आखिर क्या है इस जहाज की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 4 सितंबर 1954 की दोपहर उस वक्त के वेस्ट जर्मनी के एचेन एयरपोर्ट से सांतियागो एयरलाइंस के जहाज EWA 513 ने ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरी। तकरीबन 18 घंटे लंबी इस फ्लाइट में 88 मुसाफिरों समेत 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद यह जहाज अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक इस जहाज का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। दोस्तों, जब भी किसी जहाज का ATC से संपर्क टूटता है तो 99% यही चांस होते हैं कि उस जहाज के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इसीलिए जब इस जहाज का भी ATC से संपर्क टूटा तो वेस्ट जर्मनी फौरन एक्शन में आया। उन्होंने तुरंत सर्च ऑपरेशन के लिए एक टीम को भेजा। इस जहाज की खबर जब दुनिया को पता चली तो ब्राजील समेत कई और मुल्क वेस्ट जर्मनी की मदद के लिए सामने आए। महीनों तक इस जहाज को खोजा गया, लेकिन इस जहाज का ना ही तो कोई मलबा मिला और ना ही किसी मुसाफिर की कोई लाश मिली। उस वक्त बरमूडा ट्रायंगल का भी जिक्र हुआ। दोस्तों, अगर आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तकरीबन 1 साल तक सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें लिखा हुआ था कि ATC से संपर्क टूटने के बाद इस जहाज की अटलांटिक महासागर में कोई दुर्घटना हो गई। एक भी लाश ना मिलने के कारण जहाज में मौजूद कुल 92 लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और इसी तरह उस फाइनल रिपोर्ट के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लोग इस दुर्घटना को भूल गए, लेकिन तभी तकरीबन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC की रडार पर एक अनजान जहाज पाया गया। ATC ने उस अनजान जहाज के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन पायलट का कोई भी आंसर नहीं आया। वो जहाज लगातार ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ATC बार बार जहाज के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज का पायलट एक भी मैसेज नहीं भेज रहा था। अभी उसी वक्त जल्दी में एयरपोर्ट पर मौजूद 2 रनवेज को खाली करवा दिया गया। थोड़ी देर बाद उस अनजान जहाज ने बिना ATC के साथ संपर्क किए हुए, बिना ATC की मदद से एकदम परफेक्ट लैंडिंग की। ATC ने इस अनजाने जहाज की सारी सूचना एयरपोर्ट सिक्योरिटी को दी। तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी की एक टीम रनवे की ओर गई। उन्होंने इस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले उन्होंने ये पाया कि उस जहाज का इंजन ऑन था, लेकिन जब सीनियर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस जहाज को अच्छे से देखा, उन्होंने पाया कि यह जहाज सांतियागो एयरलाइंस का EWA 513 था। तब वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि सन 1954 के हादसे के सिर्फ 2 साल बाद सन 1956 में सांतियागो एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। सन 1989 में सांतियागो एयरलाइंस का एक भी जहाज मौजूद नहीं था। जो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड्स पिछले काफी अरसे से एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें 35 साल पहले हुई दुर्घटना के बारे में तब भी याद था। उस जहाज के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब पैसेंजर डोर्स का एक दरवाजा खोला, जिस रफ्तार से सीनियर गार्ड्स उस जहाज के अंदर दाखिल हुए, उसी रफ्तार से वो चिल्लाते हुए बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने बताया कि उस जहाज में जितने भी पैसेंजर्स थे वो सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। उन्होंने सीट बेल्ट्स भी लगाई हुई थी, लेकिन उस जहाज में एक भी जिंदा शख्स मौजूद नहीं था। उस जहाज में सिर्फ और सिर्फ कंकाल थे। पहले तो इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ी हिम्मत करके जब सभी लोग अंदर गए तो उन्होंने पाया कि वाकई में उस जहाज में सिर्फ और सिर्फ कंकाल थे। गिनती की तो कुल मिलाकर 88 कंकाल पाए गए। कॉकपिट की ओर गए तो कॉकपिट के ठीक बाहर 2 एयर होस्टेस अपनी जगह पर बैठी हुई थी और वो भी कंकाल बन चुकी थी। और जैसे ही उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो उनके वहां पर पसीने छूट गए। उन्होंने पाया कि पायलट और को पायलट की सीट्स पर 2 कंकाल मौजूद थे। पायलट का हाथ उस वक्त भी जहाज के कंट्रोल पर था और इंजन उस वक्त भी ऑन था। कुछ देर बाद कुछ और लोग भी वहां पर पहुंचे और धीरे धीरे करके उन सभी कंकालों को जहाज से बाहर निकाला गया। ब्राजील की सरकार ने इस पूरे हादसे को दबाने की कोशिश की, इस पूरे हादसे को एक राज बनाकर रखना चाहा, लेकिन ब्राजील की ही एक अखबार ने इस पूरे हादसे को अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया और इस तरह यह बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। थोड़े दिनों बाद ब्राजील के ही साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने उन कंकालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया।
हालांकि दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट, इंटरनेशनल एजेंसीज ने उन कंकालों पर रिसर्च करना चाहा, क्योंकि उनका यह मानना था कि उनकी रिसर्च से साइंस के कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन ब्राजील की सरकार ने किसी गैर मुल्क के किसी भी साइंटिस्ट को उन कंकालों पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी। इसीलिए उन दिनों में दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट ब्राजील की सरकार से खफा थे। इस पूरे हादसे को लेकर कई बातें सामने आई। काफी लोग इसे एक अफवाह मानते थे। इसके पीछे एक ठोस कारण था। दरअसल ब्राजील के जिस अखबार के जरिए यह बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंची, उन्होंने किसी भी कंकाल की कोई भी तस्वीर अपनी अखबार में नहीं छापी थी। उन्होंने जहाज की सिर्फ और सिर्फ बाहर की एक तस्वीर छापी थी। इसीलिए काफी लोग इसे ब्राजील द्वारा फैलाई गई अफवाह कहते थे। दूसरी तरफ ब्राजील के साइंटिस्ट, पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग जो उन कंकालों पर रिसर्च करने का दावा कर रहे थे, उनके द्वारा कई थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी के मुताबिक 35 साल पहले इस जहाज को दूसरे ग्रह के लोग, एलियंस ने हाईजैक कर लिया था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इंसानों द्वारा इस जहाज और इस जहाज में बैठे लोगों पर कोई टेस्ट किया गया। लेकिन ये दोनों थ्योरीज कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाई। इसके अलावा एक और थ्योरी सामने आई। काफी सारे साइंटिस्ट का यह मानना था कि दरअसल 35 साल पहले जब इस जहाज ने उड़ान भरी, तब यह टाइम ट्रैवल का शिकार हो गया। उनका यह कहना था कि टाइम ट्रैवल में समय बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसीलिए 18 घंटे की बजाय 35 साल बाद यह जहाज ब्राजील पहुंचा और रेडिएशन के कारण उस जहाज में मौजूद सभी लोग कंकाल बन गए। तो दोस्तों, ये तो थी वो थ्योरीज जो उस वक्त सामने आई। लेकिन इस जहाज के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि अगर दुर्घटना हुई होती तो ये जहाज कभी लैंड ना करता। तो आखिर 35 साल तक ये जहाज कहां पर था? 35 साल बाद ये जहाज उसी एयरपोर्ट कैसे पहुंचा और बिना पायलट के इसने परफेक्ट लैंडिंग कैसे की? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई भी थ्योरी नहीं दे पाई। ये थी पूरी कहानी 35 साल बाद लैंड करने वाले जहाज की। आप लोगों का क्या कहना है? क्या ये ब्राजील द्वारा फैलाई गई सिर्फ एक अफवाह थी या वाकई में ही ऐसा कुछ हुआ था? हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।